श्रीमात्र नमः। पिछले वीडियो में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करने से क्या परिणाम आए, यह हम हायग्रीव स्वामी जी ने अगस्त्य मुनि को बताया। आज के वीडियो में ललिता सहस्त्रनाम शुरू करने से पहले कुछ ध्यान श्लोक हैं। आइए उन्हें जानते हैं। असल में ध्यान का मतलब क्या है, मैं एक छोटी कथा के माध्यम से बताता हूँ, सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। वह हर दिन देवी के मंदिर में जाकर पूजा करते थे, लेकिन पूजा के समय उनके मन में कई तरह के विचार, क्रोध, भय और अन्य कई चीजें होती थीं। अगर मन पहले से शुद्ध नहीं है तो देवी के नामों का जप करने से वह शक्ति हमारे अंदर प्रवेश नहीं करती। जब गुरु ने कहा तो राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तो मन को शुद्ध करने का तरीका क्या है? गुरु जी ने कहा, वही ध्यान है। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले ध्यान का अर्थ है माँ को हमारे मन में आमंत्रित करना। ध्यान करना मतलब हमारे हृदय को एक पवित्र मंदिर की तरह बनाना, ताकि हम जो नाम पढ़ते हैं उनकी शक्ति हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। इसीलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। बिना ध्यान के किया गया जब बंद दरवाजों के पीछे होता है, जबकि ध्यान के साथ किया गया जब दरवाजे खोलता है और हम पूजा करते हैं। इसलिए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करने से पहले ध्यान श्लोक होता है। यह हमारे मन को शुद्ध कर दिव्य नामों में प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। अब ध्यान श्लोकों को देखते हैं। ॐ अस्य श्रीललिता दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमाला महामन्त्रस्य वसिन्यादिवाग्देवताऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता पराभट्टारिका महात्रिपुरसुन्दरी देवता श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसका अर्थ है ओम। ओम का अर्थ है सृष्टि, स्थिति और लय के मूल परमात्मा स्वरूप। अस्या का मतलब है इस श्लोक से संबंधित। श्री ललिता दिव्य सहस्रनाम स्तोत्रमाल महामंत्रस्य। यह पिछले वीडियो में हमने बताया था। ललिता माँ के शेष नाम सभी माला मंत्रों के समान वसिन्यादि वाग देवता आर्षियों द्वारा दिए गए हैं। अनुष्टुप छंद, इस मंत्र का उपयोग करने का छंद अनुष्टुप है, जिसका अर्थ है 4 पंक्तियों वाला, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर होते हैं। श्री ललिता परा भट्टारिका का अर्थ है ललिता माँ, जो जगन माता हैं। महात्रिपुर सुंदरी देवता, यहाँ त्रिपुरा का उल्लेख है, जो 3 लोकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसका अर्थ है 3 लोक कौन से हैं? भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। भूलोक का मतलब है जहाँ हम वर्तमान में हैं। भुवरलोक का मतलब है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का आकाश, जहाँ सभी तारे और ग्रह होते हैं। इसके बाद स्वर्गलोक है, जहाँ देवता निवास करते हैं। 3 लोकों की अधिष्ठात्री देवी कौन है? ललिता माँ। महात्रिपुर सुंदरी ललिता देवी के कटाक्ष का प्रसाद पाने के लिए जपे विनियोग। इस जप का हम कर रहे हैं। इसका सारांश यह है कि 3 लोकों की रानी महात्रिपुर सुंदरी ललिता देवी को प्रसन्न करने के लिए मैं जप कर रहा हूँ, ताकि मैं उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। वसिन्यादि वाग देवता द्वारा बताए गए अनुष्टुप छंद में ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ को समर्पित इस सहस्त्र नाम जप के माध्यम से मैं अपने जीवन में धर्म, संपत्ति, आनंद और मोक्ष जैसे 4 मुख्य फल प्राप्त करने का संकल्प लेकर जप कर रहा हूँ। अब हम एक एक ध्यान श्लोक के अर्थ को समझते हैं। जब हम ध्यान श्लोकों का पाठ करते हैं तो हम माँ के रूप का वर्णन करते हैं। जब हम सुनते हैं या ध्यान करते हैं तो हमें बच्चों की भावनाओं को देखना चाहिए। जब हम तुरंत अपने माता पिता के बारे में सोचते हैं, जैसे छोटे बच्चे सोचते हैं, वैसे ही हमें सोचना चाहिए, लेकिन यहाँ अलग तरीके से नहीं सोचना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए ये सुने। सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीम् आपीन वक्षोरुहं पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकां रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। अब जब आप आंखें बंद करते हैं तो इस श्लोक के माध्यम से क्या दिखना चाहिए? माँ की पूरी शरीर भी कुमकुम रंग से चमकने वाला, 3 आंखों के साथ माणिक्य की मुकुट में, उस मुकुट पर चंद्रमा धारण किए हुए, मुस्कान के साथ मातृरूपिणी के रूप में माँ, एक हाथ में रत्नपाला
और दूसरे हाथ में लाल कमल धारण किए हुए रत्न कलश पर लाल पैरों के साथ खड़ी हैं, माँ का स्वरूप हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार जब आप ध्यान करते हैं तो पहले माँ का ध्यान करना चाहिए, फिर श्लोक अरुणां करुणां तरङ्गिताक्षिं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अनिमादिभिरावृतां मयूकैः अहमित्येव विभावये भवानीम्। यहाँ सारांश लेते हुए देखिए, कुमकुम रंग की रोशनी वाली माँ करुणा की लहरें जैसे समुद्र में बहती हैं। माँ की आंखों से दया प्रवाहित होती रहती है। माँ के 4 हाथ भी हैं, पास, अंकुश, पुष्पबाण और धनुष। इन 4 हाथों के साथ माँ विद्यमान है। अनिमाद्यायन सिद्धों की किरणों से प्रकाशमान भवानी का अर्थ है मैं ही हूँ। इस एकता के भाव के साथ ध्यान करता हूँ, यही अर्थ है। फिर श्लोक ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनाम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं। इसका अर्थ संक्षेप में कहें तो कमलासन पर बैठे सुनहरी रोशनी वाली पीत वस्त्रधारी, हाथ में सुनहरा कमल लिए हुए, सभी अलंकारों से सज्जित, भक्तों को अभय देने वाली शांत मूर्ति श्री विद्या भवानी का ध्यान करना चाहिए। हाँ, देवलोक में पूजनीय माता, सभी संपदाओं को प्रदान करने वाली, तुम्हारा मैं ध्यान करता हूँ, यही भावना है जिसे हमें समझना चाहिए। फिर आखिरी श्लोक सकुङ्कुमविलेपनाम् अलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसितेक्षणां ससरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषोज्ज्वलां जपाकुसुमबासुरां जपविदौ स्मरेद्धाम्बिकाम्। इसका सारांश यह है कि माँ कुमकुम से अलंकृत हैं और कस्तूरी की सुगंध से और भी पवित्र दिखाई देती हैं। माँ का चेहरा दया से भरा हुआ मुस्कान के साथ है। हाथ में पुष्प बाण, चाप, पास और अंकुश धारण किए हुए हैं। वह यर्रेटी पुष्पमालाओं, भूषणों के साथ चमकती हैं। जब पुष्प का अर्थ है मंदार पुष्प की तरह अरुण रोशनी से वह शरीर को अलंकृत करती हैं। इसका अर्थ है कि माँ का रूप पंचभूतों का प्रतिरूप है। देखिए, लाल रंग यह अग्नि तत्व से संबंधित है। सुगंधित परिमल मन को छूने वाली हवा की तरह है, यह वायु तत्व से संबंधित है। माँ का हंसना, ध्वनि आकाश की तरह है, यह आकाश तत्व से संबंधित है। माँ का स्पर्श अनुभव पृथ्वी की स्थिरता को याद दिलाता है, यह पृथ्वी तत्व से संबंधित है। माँ की दया, करुणा जल की तरह बहने वाली करुणा है। इसका अर्थ है कि यहाँ जल तत्व है। माँ का ध्यान करने से हम पंचभूतों की शक्ति का अनुभव करते हैं। शक्ति केवल भौतिक प्रकृति नहीं है, बल्कि ये हमारे हृदय और मन को भी भरने वाली चेतना है। इस भौतिक संसार में जो कुछ भी है उसमें माँ की शक्ति व्याप्त है। यह समझने पर जीवन में भक्ति और शांति दोनों बढ़ते हैं। यही माँ के ध्यान श्लोकों का अर्थ है। यहाँ हम केवल माँ के रूप को नहीं, बल्कि उनकी दुनिया को चलाने वाली शक्ति को भी अनुभव कर सकते हैं। इसलिए हम पंचभूतों के सभी तत्वों का अनुभव कर पा रहे हैं। यदि हम यह समझ सकें कि हर क्षण माँ हमारे साथ हैं, तो हमारे जीवन में भक्ति की शक्ति और आनंद से भर जाएगा। इस तरह के और अधिक आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री मात्रेय नमः।